करीब एक हफ्ते बाद फिर से घने कोहरे की चादर में दिल्ली लिपटी है। आधी रात के बाद कोहरा बढ़ा, 100 मीटर से भी कम की विजिबिलिटी है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में कोहरे ने लगाया रफ्तार पर ब्रेक। 8 घरेलू, 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेट हुई। 20 से ज्यादा ट्रेनों पर भी असर पड़ा। कश्मीर की गुरेज घाटी में एवलांच में शहीद 15 जवानों के पार्थिव शरीर को आज फिर से श्रीनगर लाने की कोशिश होगी। कल खराब मौसम की वजह से शवों को नहीं लाया जा सका। 25 जनवरी को गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की वजह से मेजर समेत 15 जवान हुए थे शहीद। शहीद परिवारों में पसरा मातम, शव का कर रहे हैं इंतजार। कश्मीर के गुरेज में 4 स्थानीय लोगों की मौत। बर्फीले तूफान में दबने से मौत हुई। राहत और बचाव का काम जारी। दिल्ली में गृह सचिव और बीएसएफ के डीजी से मिले अक्षय कुमार। जवानों की बेहतरी का मुद्दा उठाया। अक्षय मदद करना चाहते हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जवानों की शिकायतों को सुनने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। 9643300008 पर कर सकते हैं शिकायत। आचार संहिता लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश में अब तक 87 करोड़ रुपए हुए बरामद। चुनाव आयोग के मुताबिक 19 करोड़ की शराब भी पकड़ी गई। बीजेपी आज यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेगी घोषणा पत्र। लखनऊ में अमित शाह से जारी करने वाले हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे को तवज्जो दे सकती है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा एजेंडे में सबसे आगे होगा। गोवा में आज प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। पीएम की आज होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह। 50,000 लोगों के जुटने का दावा हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की आज 4 जनसभा। फजिल्का, संगरूर, जालंधर, लुधियाना में करेंगे संबोधित। आगरा साउथ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल चौधरी का अजीबोगरीब बयान। लोगों को बेवकूफ बनाकर विधायक बनेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में 55 साल के डेयरी मालिक की हत्या के बाद तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। 3 दिन बाद भी 5 में से सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार। 25 जनवरी की रात सिंहासन यादव की चाकू गोद कर हुई थी हत्या। यूपी के गाजियाबाद में देर रात ऑडी कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौत। ऑडी कार सवार अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हुए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हादसा हुआ। मुंबई में मॉडल से रेप के आरोप में कोरियोग्राफर गिरफ्तार। कांदीवली में कोरियोग्राफर के घर पर रहती थी मॉडल। शराब पिलाकर रेप करने का आरोप लगाया। मुंबई में 23 साल की नेशनल लेवल की स्विमर तनिका धारा ने खुदकुशी कर ली। घर में पंखे से लटका मिला शव। सुसाइड की वजह का खुलासा। जिया खान मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का राबिया खान को नोटिस। सम्मानना के आरोपों को लेकर सफाई भी मांगी। दिल्ली में मासूम को सीढ़ियों से नीचे फेंकने वाली महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बच्चे की कस्टडी के लिए मामला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास पहुंचा। दिल्ली पुलिस ने मंत्रियों का पीए बनकर ठगी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। 11 केस दर्ज है इस पर। दिल्ली महिला आयोग का मिरांडा कॉलेज को नोटिस। सेल्फी और बालों में कोम्ब करने के आदेश के खिलाफ नोटिस। एनसीडी के स्कूलों में टीचर्स की 6023 पोस्ट में से करीब 2000 पोस्ट खाली हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी। बकाया भुगतान की मांग को लेकर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में लड़की से उसके पड़ोसी ने तमंचे की नोक पर रेप किया। नाबालिग है पीड़ित। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में धारदार हथियार से पिता ने बेटे और बेटी की हत्या। मां को बचाने के लिए दोनों की जान चली गई। हमले में मां और एक बेटा घायल। आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव में बीजेपी के सम्मेलन में सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के कई बड़े नेता जुटेंगे। चुनावी गठबंधन को लेकर ऐलान संभव है। महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी से गठबंधन टूटने का शिव सैनिकों ने जश्न मनाया। पटाखे भी फोड़े, जमकर नारेबाजी की। महाराष्ट्र के परभणी में शिव सैनिकों ने महानगर पालिका के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में तोड़फोड़ की। सरकारी कागजातों को भी नुकसान पहुंचाया। जयपुर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की शूटिंग का विरोध। राजपूत सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय लीला भंसाली को थप्पड़ भी मारा। जयपुर के जयगढ़ किले में जारी थी पद्मावती की शूटिंग। विरोध करने वालों ने भंसाली के फिल्म क्रू मेंबर्स के साथ भी मारपीट की। फिल्म सेट और कैमरे को नुकसान भी पहुंचाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की दखल के बाद भोपाल के 3 साल के बच्चे की दिल्ली के एम्स में कार्डियक सर्जरी होगी। पिता ने मदद मांगी थी। मध्य प्रदेश के रतलाम में अवैध हथियारों के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार हुए। 10 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद। छत्तीसगढ़ के पखांजूर में बीएसएफ ने सर्चिंग के दौरान 10 किलो का टिफिन बम बरामद किया। समय रहते डिफ्यूज किया गया।
रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में इनकम टैक्स की कार्रवाई। 3 बड़े बिल्डर्स के 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे गए। जयपुर समेत कई जिलों में हड़ताल पर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं। जोधपुर में मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। जयपुर की सफाई व्यवस्था का केंद्र सरकार की टीम ने जायजा लिया। देश भर में स्वच्छता सर्वेक्षण जो हो रहा है। 27 फरवरी को पेश होगा विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट। वित्त विभाग बजट तैयारियों में जुटा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान 12 लाख की अवैध शराब जब्त। हरियाणा में बनी शराब यूपी के लिए ले जाई जा रही है। बरेली के सुभाष नगर में अवैध तौर से चलाई जा रही कारतूस फैक्ट्री का खुलासा हुआ। 4 गिरफ्तार। चीन ने भविष्य में अमेरिका के साथ युद्ध की आशंका जताई। पीपल लिबरेशन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जंग को लेकर संकेत दिए। वेबसाइट के मुताबिक चीन साउथ चाइना सी और कई दूसरे मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रुख को लेकर चिंतित है। पूर्वी मोसुल के बाद अब पश्चिमी मोसुल पर कब्जे की तैयारी में इराक की सेना छिप कर आईएसआईएस वार कर रहा है। आईएसआईएस समर्थक न्यूज एजेंसी अमाक का सोशल मीडिया पर वीडियो। मोसुल पर हमले की बमबारी का वीडियो दिखाया गया। पेरू में भारी बारिश के बाद 30,000 लोग प्रभावित हुए। कई नदियों का पानी शहरों में भी घुसा। जापान का कार्गो स्पेसशिप आईएसएस से बेकार सामान लेकर वापस धरती के लिए रवाना। दिसंबर में अंतरिक्ष में गया था पानी और बाकी का जरूरी सामान लेकर। चिली में फैली आग को काबू करने के लिए पड़ोसी देशों से मदद मांगी गई। कोलंबिया और मैक्सिको से पहुंचा विशेषज्ञों का दल। 30 जनवरी को होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए मनीला पहुंचे 86 देशों के प्रतियोगी। शो को स्टीव हार्वी